कैमिला, तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। टर्मिनल ल्यूकीमिया का पता लगने के बाद मैंने ब्रैंडन मर्सर, एक कॉलेज स्टूडेंट का ख्याल रखा। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने उसकी हर इच्छा पूरी की। मैं उसे नॉर्दर्न लाइट्स देखने ले गई, रोमांटिक मिनिएरा घूमा और 30,000 फीट से स्काई डाइविंग करने गई। कैमिला थॉर्नटन, क्या तुम्हें याद है कॉलेज के टाइम पर कैसे मैंने तुम्हारे पीछे सालों तक भाग दौड़ की, हर दिन तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाता था? डॉ मर्सर, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। चलिए अब उस पर बात न करें। ठीक है। ये फोटो क्या है? मेरे छोटे भाई और मैंने कई साल पहले खिंचवाई थी। मतलब वो तुम्हारा छोटा भाई है? हाँ। मुझे लगा वो वर्किंग स्टूडेंट है। वो तो चीफ मेडिकल ऑफिसर का भाई निकला। बड़ा प्लेयर है, तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, हर महीने बदल लेता है। उसे लड़कियों के साथ खेलना बहुत पसंद है। कैमिला, तुमने अपनी सारी जमा पूंजी मुझ पर खर्च कर दी और अपना घर, गाड़ी तक बेच डाले। क्या ये सब करना वाकई सही था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने मुझे मेरी जिंदगी के आखिरी पलों में खुशियां दे दी। ब्रैंडन, क्या तुमने मुझे अब तक झूठ बोला है? मेरा वो छोटा भाई अपना क्यूट चेहरा दिखाकर लड़कियों को किसी भी काम के लिए मना लेता है। कैमिला, क्या तुम मुझे 600 उधार दे सकती हो? ब्रैंडन मर्सर, मुझे लगा था कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन तुम्हारे साथ बिताए। इतना दुखी मत हो, मैं तुम्हें जिंदा रखने का एक और तरीका जानता हूं। प्लीज मेरे साथ चलो। तुम क्रायोजेनिक्स प्रोग्राम में शामिल हो सकती हो। सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से तुम 30 साल के लिए एक क्रायो पॉड में सो जाओगी। अगर उस दौरान इलाज मिल गया तो तुम पूरी तरह से ठीक होकर जाग सकोगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम जवाब देने से पहले सोचती भी नहीं? मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे टर्मिनल ल्यूकीमिया है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा जिसके लिए मुझे फिक्र हो। ठीक है, कल मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। ठीक है। हाहा, ब्रैंडन, यहाँ आओ। कैमिला थॉर्नटन जल्दी ही घर लौटने वाली है। तुम अभी तक यहीं हो? तो क्या हुआ? वैसे भी वो बेवकूफ औरत कभी हमारे बारे में जान ही नहीं पाएगी। ब्रैंडन, मुझे तुम्हारा पूरा प्यार चाहिए। क्या मैं वो सब पा सकती हूँ? ब्रैंडन, क्या तुम दोनों अक्सर मेरा बिस्तर ऐसे इस्तेमाल करते हो? ब्रैंडन, क्या तुमने सच में मुझसे कभी प्यार नहीं किया? कैमिला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ रही हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं ब्लेयर को वो फोटोज दिखा रही थी जो हमने अपनी ट्रिप में ली थी। इसका क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? ब्लेयर सिर्फ लड़की दोस्त है ना? कैमिला, ब्रैंडन और मैं कमरे में थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। ब्रैंडन, कब तक ये नाटक करते रहोगे? बस बहुत हुआ, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। ब्रैंडन, अगली बार आकर फोटोज देखूंगी। कैमिला, बाय।
तुम फिर ब्लेयर से क्यों नाराज हो? ब्रैंडन, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? बिल्कुल। तुम्हारे लिए मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी ताकि तुम्हें दुनिया घुमाने ले जाऊं। मैंने तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं देखा। मतलब तुम कह रही हो कि इतना बेवकूफ कोई नहीं मिला। जहां भी तुम जाना चाहती थी मैं तुम्हें लेकर गया, है ना? हाँ, आज तुम्हें क्या हो गया है? मूड ठीक नहीं है क्या? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि पिछले कई सालों में कितनी गलतियां कर चुका हूँ। इतना मत सोचो। अरे हाँ, मम्मी के इलाज के पैसे देने का टाइम हो गया है। फिर से पैसे? तुमने कहा था कि तुम्हारी मम्मी को कैंसर है और हर महीने थेरेपी और कीमो के लिए 1600 चाहिए, लेकिन मेरी सैलरी सिर्फ 1200 है। तुम 2 जगह तो काम करते हो ना? रुको, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ, मैंने कहा था। तो फिर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पैसे नहीं कमा सकती, तो सब कुछ तो तुम पर ही है ना? मैं और ये पेपर भी साइन कर दो। तुम्हें मेरे फेफड़े चाहिए और मेरी आंखें भी। क्या मिला? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरी मम्मी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है। सिर्फ तुम ही डोनेट कर सकती हो। ब्रैंडन, तुम मेरे साथ सच में ऐसा करोगे? वो मेरी इकलौती माँ है यार। वो बहुत बीमार है, मरने की कगार पर है। तुम ये जानती हो। रुको, मैं भी तो मर रही हूँ। तुम सच में चाहते हो कि मैं साइन कर दूं, है ना? आज रात साइन कर दो। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वापस कॉलेज। ये स्पोर्ट्स कार असल में उसी की है। मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ, देख लेना बस। ब्रैंडन, क्या तुम अपने हॉस्टल वापस नहीं जा रहे थे? ड्राइवर, उस गाड़ी का पीछा करो। वो चीयर्स, चलो पीते हैं। आओ, एक ड्रिंक लो। ब्रैंडन, आज रात बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहना चाहिए? फालतू बातें छोड़ो, पियो। उसने तो ये भी झूठ बोला कि कॉलेज वापस जा रहा है। लगता है तुम्हारी स्टूडेंट वाली पहचान भी फर्जी है। अरे ब्रैंडन, तुम कैमिला जैसी बीमार लड़की के साथ कैसे फंस गए? मुझे पता है क्यों। ब्रैंडन शायद कुछ अलग ही चाहता था। तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कैमिला असल में अब तक की सबसे भोली लड़की है जिससे मैं मिला हूँ। अरे यार, तभी तो तुम 3 साल तक उसके साथ नाटक करते रहे। तुम्हें तो पता है, अगर उसने आज रात डोनर फॉर्म पर साइन कर दिया तो तुम लोगों को मुझे 20 शून्य देने होंगे। ये तो जेब खर्च है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ जेब खर्च। तो ब्रैंडन, कब तक ये गेम चलाते रहना है? क्या सोच रखा है? ऐसी लड़की को ढूंढना आसान नहीं था जो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ब्रैंडन, तो मैं सिर्फ तुम्हारे टाइम पास का जरिया थी। सुना है हॉस्पिटल ने कैमिला के लिए क्रिटिकल कंडीशन की नोटिस जारी कर दी है। क्या तुम्हें नहीं पता ब्रैंडन? अस्पताल ने कैमिला को गंभीर हालत की सूचना दी है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। वो बस शारीरिक रूप से कमजोर है। कैमिला ने असल में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ओह, अच्छा छोड़ो फिर। शायद किसी और इसी नाम वाले से गलती हुई होगी। चलो जोर लगाओ। ब्रैंडन, तुम्हें कैमिला की फिक्र तो नहीं हो रही है ना? क्या सोच रहे हो? मैं उस बेवकूफ औरत की क्यों फिक्र करूं? कैमिला से जुड़ी किसी भी चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाय, असल में कैमिला काफी अच्छी है। हीरो बनने का ढोंग बंद करो। एक और शब्द बोला तो बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, मेरी गलती है। सॉरी। हम सब बाहर मस्ती करने आए हैं। मूड ठीक करो। चलो। पीते रहो।
चलो एक और बैग ले लो। ब्रैंडन, हकीकत में तो तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं। ब्रैंडन, उस वक्त हर दिन तुम मेरे ऑफिस के बाहर हार मोहब्बत करते थे। भले ही मैं बहुत बीमार थी, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। शुक्रिया। इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे ज्यादा बेचारी तो मैं ही हूं। ब्रैंडन, अब मैं तुम्हारे लिए उदास नहीं रहूंगी। ब्रैंडन, ये सारे यादगार चीजें हैं हर उस जगह की जहां हम गए हैं। यह नोटबुक हमारी साथ बिताए हर दिन का रिकॉर्ड है, वो सब यादें जो मैंने कभी संजोकर रखी थी। मैं ये सब वापस तुम्हें दे रही हूं। मैं चाहती हूं कि कल के बाद तुम स्वीकार कर सको कि मैं जा रही हूं। ब्रैंडन, मैंने इस समय में तुम्हें बहुत प्यार किया है। ऐसा लगा जैसे मैंने खुद को मिट्टी में मिला दिया। आखिर में बस मुझे ही तकलीफ हुई। मेरे आंसू अब तुम्हारे लिए नहीं बहने चाहिए। आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। कैमिला, तुम वापस क्यों आए हो? इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? कल हमारी 3री सालगिरह है। ये वो गिफ्ट है जो मैंने तैयार किया है। धन्यवाद। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। आज तुम हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं। डॉक्टर ने कहा है अब मेरी बीमारी काबू में है। तुम्हें पता नहीं था ब्रैंडन? हॉस्पिटल ने कैमिला को क्रिटिकल कंडीशन का नोटिस दिया था। लगता है वो झूठ बोल रहा था। चलो, अच्छा है। सुनो, तुमने क्या तैयार किया है? कल खोलना। मुझसे वादा करो, ठीक है? लगता है तुमने कल की एनिवर्सरी के लिए कोई बड़ी सरप्राइज तैयार की है। यहाँ जो कुछ भी है तुम्हारे बारे में, सब तुम्हें लौटा दिया जाएगा। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। क्या तुम अब भी पहले वाली बात से नाराज हो? मैंने कहा था ब्लेयर सिर्फ मेरी दोस्त है। ब्रैंडन, क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तो मैंने कहा था मेरा वक्त कम है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो प्लीज जल्दी चली जाओ। बिल्कुल, मुझे ठीक से याद है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बिल्कुल करता हूं। देखो, हमने साथ में कितना कुछ झेला है। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं थक गई हूं, तुम आज घर लौट जाओ। सुनो कैमिला, ये एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है।
ये एक बुल्गारी का नेकलेस है जिसकी कीमत 2000 से ज्यादा है। ये तुम्हारे लिए। तुम जानती नहीं हो, मैंने 6 महीने तक पैसे बचाए सिर्फ आज के लिए, ये दिलाने के लिए। यहां मैं खुद तुम्हें पहना दूंगा। ये नकली है। ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे नकली हो सकता है? तुम भूल गए, जब मैं बीमार पड़ी थी उससे पहले मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर थी। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? इतने सालों से जो भी चीजें तुमने मुझे दी सब नकली थी। मुझे बहुत पहले से पता चल गया था। मैंने कभी तुम्हें टोका नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। तुम तो तंग हालात वाले स्टूडेंट थे, तो एक छोटा तोहफा भी मेरे लिए सरप्राइज होता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एन एनिवर्सरी पर भी तुम मुझे नकली चीज दोगे। मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं ये कल वापस कर दूंगी। ब्रैंडन, तुम जो ये सब ड्रामा कर रहे हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने कोई मक्खी निगल ली हो। इशारे की कद्र करती हूँ। कल रात मैं खाना बनाऊंगी और तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर तैयार करूंगी ताकि तुम्हारा मन जीत सकूं। ठीक है, कल मैं क्रायो प्रिजर्वेशन करवाने जा रही हूँ और दुनिया से बिल्कुल कट जाऊंगी। तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारे फेवरेट बनाऊंगी। ब्रेजेड पोर्क, ब्रेजेड मीट बॉल्स, ब्रेजेड फिश। ये ऑर्गन डोनेशन एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है। मेरे फेफड़े और मेरी आंखें तुम्हारी माँ को डोनेट कर दी जाएंगी। मुझे पता था ये औरत साइन कर देगी। वो मेरे लिए सब कुछ दे सकती है। कैमिला, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो। कैमिला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। मुझे ये कॉल लेने दो। ब्रैंडन, तुम अचानक चले क्यों गए? मैं घर चला गया था। क्या? कौन से घर? कैमिला के घर। ब्रैंडन, मुझे लग रहा है जैसे नशे में हूँ। प्लीज वापस आ जाओ, ठीक है? मैं अभी बिजी हूँ। क्या तुम्हें सच में उस औरत की इतनी परवाह है? ठीक है, रुको, मेरा इंतजार करो। मेरा एडवाइजर थेसिस के लिए दबाव डाल रहा है। मुझे वापस कॉलेज जाना ही है। इस वक्त सचमुच बहुत टेंशन हो रहा है। कोई नहीं, तुम चली जाओ। कल वापस आ जाना। ब्रैंडन, कल मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। अब तुम्हें मेरे लिए ये दिखावा करने की जरूरत नहीं रहेगी। लो, मर्सर। कामिला, मुझे एक आखिरी बार कंफर्म करने दो। क्या तुम सच में क्रायोजेनिक्स एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेना चाहती हो? मुझे पूरा विश्वास है। मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बता दूं। एक बार जब तुम्हें क्रायो प्रिजर्व कर देंगे, हो सकता है 30 साल तक तुम्हारी नींद ना खुले। कोई बात नहीं, आखिरकार मुझे थोड़ी सुकून भरी नींद मिल जाएगी। आज के बाद तुम हर किसी से कट जाओगी। तुम्हारे रिकॉर्ड्स में डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया जाएगा। जब तुम जागोगी, तुम्हें नई पहचान मिलेगी। ये तो जैसे जिंदगी में दूसरा मौका मिलने जैसा है। ये अच्छी बात है। मिस थॉर्नटन, इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम इलाज ढूंढ लेंगे, तुम्हें फौरन जगह देंगे। हैरिसन, असल में मुझे टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए एक शर्त है। प्लीज बताओ। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकी तो जरूर करूंगा। तुम सब्जेक्ट बनने के लिए मेडिकल साइंस के लिए त्याग करने को तैयार हो तो मुझे सच में तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए।
बताओ क्या शर्त है? अगर मैं जाग जाऊं तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ठीक है, पक्का। कामिला, कामिला, तुम कहाँ हो? वो कहाँ है? वो गई कहाँ? ये क्या है? तुमने क्या तैयारी की है? इसे कल तक मत खोलना। मुझसे वादा करो, ठीक है? ये लड़की तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखता हूं ये गिफ्ट क्या है। ये तो, क्या ये वही सोवेनियर्स नहीं है जो मैंने और कामिला ने अलग अलग टूरिस्ट जगहों से खरीदे थे? हेलो, क्या हाल है? ब्रैंडन, मैंने सेक्सी लिंजरी खरीदी है। तुम आज रात आ सकते हो? मैंने तो बताया था ना, आज मेरा और कामिला का एनिवर्सरी है। कमीला खुद को समझती क्या है? तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते ब्रैंडन। मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? अब बात बनी। रुको। क्रिटिकल इलनेस नोटिस। तुम आज अस्पताल गए थे, डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ खास नहीं। डॉक्टर ने कहा कि अब मेरी बीमारी कंट्रोल में है। चलो, राहत मिली। क्या बात है ब्रैंडन? तुमने मेरी कॉल काट दी। क्या बस एक बेवकूफ एनिवर्सरी का ही मामला है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मिला? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मर रही हो और मुझे बताया तक नहीं। तुम मुझे क्या समझती हो? इस नोटबुक में हमारे साथ बिताया गया हर दिन लिखा है। वो सारी यादें जिन्हें मैं हमेशा संभाल कर रखता था। क्या मिला? मुझे पता है तुम अभी जिंदा हो। तुम मरोगी नहीं। कोई ऑर्डर है मिस्टर मर्सर? मर्सर ग्रुप के सारे कॉन्टैक्ट्स अभी एक्टिवेट करो। मैं कैमिला को ढूंढने जा रहा हूं। मिस थॉर्नटन, हम इन सामानों का अच्छे से ध्यान रखेंगे और जब आप जागेंगी तब आपको वापस दे देंगे। जरूरत नहीं है, इस डिब्बे को बस फेंक दो। आपको यकीन है? हाँ। ठीक है। ब्रैंडन, अलविदा। अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करती। कैमिला, मैं जरूर देखूंगी कि तुम्हें एक नई जिंदगी मिले। ब्रैंडन, अब मैं 30 साल के लिए क्रायोजेनिकली फ्रीज होने जा रही हूँ। यह वक्त मुझे भगवान ने दिया है ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं। अगर यह एक्सपेरिमेंट सच में मुझे कोई नई जिंदगी दे सकता है तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जैसे ही क्रायोपोर्ट चालू होता है, कैमिला बीमार होकर मर गई। क्या आपको और कुछ कहना है? मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं फिर से जागूं तो दर्द ना हो और मैं खुश रह सकूं। कैमिला, इस दौरान मैं हर पल तुम्हारा ध्यान रखूंगा। क्रायोजेनिक्स एक्सपेरिमेंट औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। अब हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि कैमिला को बचाया जाए और जल्द से जल्द इलाज ढूंढा जाए ताकि पूरी मानवता के लिए ये मेडिकल रहस्य हल हो। चलो काम शुरू करते हैं। समझ गया। कैमिला, तुमने मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर की? मिस्टर मर्सर, हमें पता चला है कि मिस थॉर्नटन कोमा में है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और वह आईसीयू में है। क्या? अभी लोकेशन भेजो, मैं अभी जा रहा हूं। क्या मिला?
तुम ठीक हो? ब्रैंडन, तुम यहाँ हो? तुम ही हो। क्या हुआ? तुम उदास हो? हम यहाँ रुक सकते हैं और मजे का दिन बिता सकते हैं। कैमिला गायब है। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। ब्रैंडन, क्या तुम्हारा मन बदल गया है? क्या तुम्हें कैमिला से प्यार हो गया है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं कभी उस बेवकूफ लड़की से प्यार क्यों करूंगा? फिर तुम रो क्यों रहे हो? मुझे क्या हो गया है? तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तुम पागल हो क्या? वो मरने वाली है। मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? मुझे उस पर सिर्फ तरस आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ यही रहो। ठीक है, मैं समझ गई। ब्रैंडन, हमारी बिजनेस शादी जल्द ही होने वाली है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं रहोगे। मुझे पता है। ब्रैंडन, तुम मर्सर ग्रुप के ट्रस्ट फंड बॉय हो। नीचे दर्जे के लोगों के साथ घूमना छोड़ो। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हेलो मिस्टर मर्सर, हमें आज सुबह पता चला कि मिस थॉर्नटन सेंट्रल हॉस्पिटल में थी। ठीक है, मैं अब वहीं जा रहा हूँ। ब्रैंडन, कैमिला, जैसे ही तुम मरोगी, ब्रैंडन पूरी तरह मेरा होगा। कैमिला, मुझे पक्का करना है कि तुम दोबारा जन्म लो और जागो। रिपोर्ट कराओ। पेशेंट का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और बाकी साइन नॉर्मल हैं। अच्छा, हर घंटे बारी से उसकी निगरानी करनी है। समझ गया? साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। कामिला, भैया। ब्रैंडन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, कैमिला कहाँ है? वो कहाँ है? कैमिला, कैमिला। ब्रैंडन, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं आ सकते। बाहर जाओ। भाई, अब बता दो, उसके साथ क्या हुआ? यह गोपनीय प्रयोग बहुत जरूरी है। हम उसे नहीं बता सकते। आज के बाद तुम बाहरी दुनिया से कट जाओगे। तुम्हारे रिकॉर्ड्स पर मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दिया जाएगा। जब तुम जागोगे, तुम्हें नई पहचान मिल सकती है। कमिला से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। मजाक मत कर। भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। हम 3 साल से साथ हैं। लगता है मेरा प्यारा छोटा भाई फिर से कोई गलती कर बैठा है। इसीलिए कमिला ने क्रायो प्रिजर्वेशन चुना, जानते हुए कि वापसी 3 दशक बाद ही होगी। भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बता दो, उसके साथ क्या हुआ? नाटक बंद करो। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? ऐसा इंसान जो खुद से ही प्यार करता है कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मिस थॉर्नटन अब नहीं रही। यह मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं। वह कल रात तो ठीक थी। मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं। 7 कमिला, सर, कृपया यहाँ से जाएं। कमिला, कमिला, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं। बस बहुत हुआ। मर्सर, कृपया यह लें और जो भी सबसे पहले आए उसे दे दें। मैं ऐसा कर सकता हूं? मिस थॉर्टन ने मुझे कहा था कि जो भी पहले आए उसे यह दूं। ये क्या है? ब्रैंडन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, करता हूं। तुम रोज ये क्यों पूछती हो? मुझे रोज तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगता है। प्यार, प्यार, प्यार। खुश हो गई? अब ठीक लगा।
ओह हाँ, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? ये मेरी आखिरी बचत है और हमारी ट्रैवल फंड भी। कौन जानता था? मेरी छोटी शुगर मामा। यहाँ 6,000 हैं। ये तुम ही रखो। क्यों? तुमने अभी करियर की शुरुआत भी नहीं की है। कुछ पैसे बचाओ ताकि ये किसी और की शादी के लिए तुम्हारा फंड बन सके। अगर मैं यहाँ नहीं रहूं तो ये तुम्हारा है। माफ करना। माफ करना। माफ करना। कैमिला मर चुकी है, बस जाओ यहाँ से। पागल हो क्या? देख कर नहीं चल सकते क्या? क्या चल रहा है? कैमिला, मेरी माँ की तबीयत और खराब होती जा रही है। तू बता, मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं? मेरे पास भी पैसे नहीं बचे। जो घूमने के लिए सेविंग्स रखा था, तेरे सेविंग्स अकाउंट में अब भी 6 शून्य नहीं बचे हैं? नहीं, वो पैसे इमरजेंसी के लिए ही हैं। यकीन नहीं होता वो मुझसे पैसे छुपा रही है। पर मेरी माँ के कैंसर सेल्स फैल चुके हैं। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो हम उसे खो देंगे। कितने की जरूरत है? 2 लाख। इतने ज्यादा? मैं लोन ले आता हूँ। सच में? हाँ, मेरा एक दोस्त ऑनलाइन लैंडिंग में काम करता है, पर उसका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है। डरने वाली क्या बात है? हम दोनों मिलकर चुका देंगे। ब्रैंडन, सच्ची बता, तू क्या मेरा इस्तेमाल कर रहा है? मैं कभी ऐसा कर सकता हूं क्या? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। क्या मिला? मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझसे तेरा घर और गाड़ी बकवा दी। मैंने तुझे बड़ा लोन दिलवा दिया और तुझे इतना ज्यादा तकलीफ दी। तू तो बीमार रहकर सब कुछ झेलती रही। मैंने तुझे बहुत निराश किया। मैंने तेरे प्यार की कद्र नहीं की। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ब्रैंडन। क्या मिला? वो मर चुकी है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? अब तुम्हें उसके जैसी नीची क्लास वाली लड़की के साथ रहने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुमने कैमिला के बारे में एक भी गलत बात कही तो मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। ब्रैंडन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा लिए हुए हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। ब्रैंडन। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने बहुत साफ साफ बोला है। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो कैमिला है। क्या कहा तुमने? तुम्हें लगा कैमिला के खिलाफ तुम्हारे कामों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। कैमिला, यह मेरी स्कूल की गर्लफ्रेंड है, ब्लेयर फिट्जगेराल्ड। तुम्हें इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। गर्लफ्रेंड? हाँ। कैमिला, मैं अब यहाँ अक्सर आऊंगा ब्रैंडन से मिलने के लिए। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, कोई भी मेहमान स्वागत है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। क्या हुआ कैमिला? क्या कोई परेशानी है?
कुछ नहीं। यहाँ एशट्रे है। कैमिला, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? ब्रैंडन, ब्लेयर ने सिगरेट से मेरा हाथ जला दिया। ब्रैंडन, उसने मेरी सिगरेट छीनने की कोशिश की और खुद ही जल गई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या मिला? मैं ब्लेयर को बचपन से जानता हूं। अगर तुमने उसे फिर तंग किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सॉरी। कैमिला के हाथ का जलना 3 साल तक नहीं गया। हर बार बारिश में दर्द होता है। उसने खुद ही किया था। 2 साल पहले कैमिला का मिसकैरेज भी तुम्हारी वजह से हुआ था, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुम घटिया औरत हो। तुम खिलौना ही क्यों नहीं बनी रही? ब्रैंडन के बच्चे की माँ बनने की क्या जरूरत थी? ब्रैंडन, मुझे माफ कर दो। मैंने बच्चा खो दिया। ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। ब्रैंडन मेरा है। क्या तुम पागल हो? तुम्हें आखिरी स्टेज का ल्यूकेमिया है। तुम कैसे गर्भवती हो सकती हो? मुझे माफ कर दो। जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा धोखा कर रही हो वो खुद तुम हो। डॉक्टर, बच्चे का क्या हाल है? वो चला गया। कृपया उसे थोड़ा काउंसलिंग दे दीजिए। मैं तो बस चाहती थी कि ब्रैंडन के लिए मेरा प्यार एक नई जिंदगी में जी सके। कोई बात नहीं। तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हें बच्चा नहीं होना चाहिए था। अरे, मैंने सुना कैमिला की कार एक्सीडेंट हो गई। बच्चा कैसा है? हमें अकेला छोड़ो। बच्चा चला गया है ना? ब्रैंडन, बहुत ज्यादा दुखी मत हो। बाहर जाओ। तुमने कैमिला को बहुत दुख दिया। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? फिर भी तुम्हारा जमीर नहीं जागा और झूठ बोल दिया कि वह प्रेग्नेंट है। मुझे छोड़ो। तुम उसे इतनी तकलीफ क्यों देते रहते हो? क्या तुम्हारे पास जरा भी इंसानियत है? तुम कौन हो जो मुझे जज कर रही हो? ब्रैंडन, क्या तुमने कैमिला के साथ काफी बुरा नहीं किया? तुमने कैमिला को कितनी बार सताया? 10 बार? 100 बार? उससे भी ज्यादा, सही है? नहीं। तुम्हें पता था उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी तुम उससे बार बार कुछ मांगते रहे। कोई वफादारी का गेम खेल रहे थे। बस करो, कुछ मत बोलो। ब्रैंडन, तुम बस खुदगर्ज़ा इंसान हो। अब ये ड्रामा बंद करो। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? तुम जैसे लोग जो खुद से ही प्यार करते हैं किसी और को प्यार कर ही नहीं सकते। असल में तुम कैमिला से बहुत प्यार करते हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम उसके साथ सालों तक क्यों रहते? अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो क्या तुम चाहते कि वो तुम्हारा बच्चा पैदा करे? अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो क्या तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीजी से पेश आते? तुमने उसके लिए जो वक्त दिया वो मुझ पर खर्च किए वक्त से 10 गुना ज्यादा था। तुम उससे प्यार कैसे नहीं कर सकते? पर वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत की वजह सिर्फ तुम ही हो। ये मेरी गलती थी। ब्रैंडन, अब से सिर्फ मुझसे प्यार करो, ठीक है? हमारी शादी की तारीख पास आ रही है। तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। अपने मम्मी पापा को इस बारे में मत बताना। हमारी सगाई अब औपचारिक रूप से टूट चुकी है। क्या? अब कभी मेरे सामने मत आना।
क्या मिला? मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। क्या ये ब्रेंडन नहीं है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे हमने सुना था कि तुम्हारा मूड खराब है, तो हम मिलने आए हैं मिस्टर मर्सर। मुझे तुम्हारे साथ मजाक करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। अरे, तो ये मिस थॉर्नटन के बारे में है। वापस दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लो, रख लो। ब्रेंडन, तुम्हारा दिल टूटा तो नहीं है? अपना काम करो। वो तो जा चुकी है। तुम अब भी दुखी क्यों हो? तुम हमेशा से लड़कियों के पीछे घूमते आए हो, अब खुद के साथ ऐसा हो गया। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें बाहर घुमाने के लिए, और क्या, हमेशा वाली क्लब में। सुनो, मैंने आजकल एक कॉलेज की लड़की पर नजर रखी है। वो बिल्कुल मासूम है। अब यहाँ मत आया करो। मुझे अब वैसे काम बिल्कुल नहीं करने। मैंने सही सुना ना दोस्त? सूरज क्या पश्चिम से निकल रहा है? तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? ये तुम्हें मजाक लग रहा है? माफ कर यार, मैं बकवास कर रहा था। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मेरे सामने। मर्सर और लिनली परिवार तो पुराने खानदान है। हम 3 साल के थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। अब क्या तुझे मेरा यार होना याद नहीं रहता? ब्रेंडन मर्सर, क्या सच में सिर्फ किसी लड़की के लिए ये सब जरूरी था? छोड़ मुझे। कुछ बोल। अब अचानक इतना दब्बू सा क्यों बन गया? तूने ब्लेयर को भी मारा था ना? मैंने बोला छोड़ मुझे। क्या वो इतनी कीमती है? कैमिला जैसी लड़कियां कहीं भी मिल जाएंगी। दिमाग खराब कर लिया है क्या? ब्रेंडन, इतने सालों से तुझे अपना दोस्त मानता आया हूं। अगर कैमिला के बारे में एक शब्द और बोला तो देख लेना। ब्रैंडन, तू कुछ ज्यादा नहीं कर रहा? बिल्कुल। अरे वो तो सिर्फ एक खेल था। इतना सीरियस होने की क्या जरूरत थी? जिंदगी से खेलना तो तू ही हमेशा बोलता था ना। बस कर। अब सबकी असली औकात दिख गई मुझे। और अब समझ आ गया कि मैं कितनी गंदी जिंदगी जी रहा था। इतना कठोर होने की क्या जरूरत थी? अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मेरे सामने। निकलो यहां से। ठीक है। बड़ा महान बन गया है तू। बड़ी खासियत है तुझ में। दफा हो जा। कैमिला, आज तुम्हें गए 7 दिन हो गए हैं। मैं तुम्हें देखने आया हूं। आज को माने से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो लोग चले जाते हैं वो आज लौट कर आते हैं। शायद तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी। तुम्हारे मम्मी, पापा और परिवार सब जा चुके हैं। मैं आज रात तुम्हारे लिए जागूंगा। मिस थॉर्नटन इसमें बहुत सुंदर लग रही हैं। मिस्टर मर्सर, क्या आप भी यही सोचते हैं? क्या ये वाकई अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये वाला तो बहुत महंगा है। हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मिस थॉर्नटन, पैसों की बात करें तो हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। छोड़िए, अगर आगे कभी जरूरत पड़ी तो हम वापस आएंगे। इसका किराया कितना है? ये भी बहुत महंगा है। और वैसे भी हमारी अभी शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है। अगर शादी नहीं करनी तो फिर आप लोग ब्राइडल शॉप में क्या कर रहे हैं?
क्या हम बस ट्राई नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चलकर जब तुम्हारे पास जॉब होगी और पैसे होंगे और मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी तो मैं ये वेडिंग ड्रेस पहनूंगी और तुमसे शादी करूंगी। ये कितने का है? मैं ये खरीद लूंगा। ये तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। ये तो शानदार है, थैंक यू। पता चला हम कभी कितने खुश थे। क्या मिला? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं एक दरिंदा हूं। क्या मिला? यह सब मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलना नहीं चाहिए था। प्लीज वापस आ जाओ, ठीक है? क्या मिला? क्या तुम हो? मैं जानता था तुम मुझसे दूर जाने का दिल नहीं करोगी। क्या मिला? मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो। ब्रैंडन, क्या तुम ठीक हो? क्यों तुम हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ब्रैंडन, क्या सच में तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना जरूरी है? ब्रैंडन, प्लीज ऐसा मत करो। कैमिला अब इस दुनिया में नहीं रही। चुप हो जाओ। तुम्हें उसका नाम लेने का कोई हक नहीं है। मरने से पहले उसने मुझे एक बार कॉल किया था। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ब्लेयर, मैं मर रही हूँ। मैं तुम्हारी और ब्रैंडन की खुशी की कामना करती हूँ। काश तुम दोनों साथ खुश रहो। अपनी जीत का फल भोगने से पहले प्लीज ब्रैंडन को मेरी ओर से एक बात बता देना। मैं कभी भी उसको माफ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगी। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। ब्रैंडन, होश में आ। कैमिला अब नहीं रही। खुद को संभाल। तू उसे जाने क्यों नहीं देता? तुझे कोई हक नहीं है उसका नाम लेने का। और तुझे क्या हक है यहाँ घुटनों पर बैठने का? कैमिला अस्पताल में कीमो से खून उगल रही थी। तू तब क्या कर रहा था? क्या मिला? क्या मुझे 600 उधार दे सकती हो? जैसे ही कैमिला मुझे $600 ट्रांसफर कर देगी, मैं तुझे एक बड़ा तोहफा दूंगा। थैंक्स, ब्रैंडन। ऐसा नहीं है। क्या मिला? मुझे माफ कर देना। ब्रैंडन, ध्यान से देख। तेरे सामने मैं खड़ी हूँ। ब्रैंडन, अगर तू कैमिला को नहीं भूल सकता, तो मुझे भी उसी की तरह समझ ले। तू कभी उसकी जगह नहीं ले सकता। चाहे जितना भी बदल ले, तू कैमिला नहीं है। ब्लेयर, तू तो कैमिला की परछाई बनने के लायक भी नहीं है। क्या हर बात इतनी कड़वी ही बोलनी जरूरी है? अगर तू ना होती, तो कैमिला कभी इतनी टूटी हुई ना होती। अब तू मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रही है। मैंने तुझसे कहा था, फिर कभी मेरे सामने मत आना। मैं आज यहाँ हूँ सिर्फ यह बताने के लिए कि हमारी शादी का दिन है।
शादी को भूल जा। जिसे जाना है वो जा सकता है। तुमने तब मुझसे वादा किया था कि तुम कैमिला से रिश्ता तोड़ दोगे और मुझसे शादी करोगे। अब वो तो मर चुकी है। तब मैं अंधा था। देखो, ये सिर्फ हम दोनों की बात नहीं है ब्रैंडन। सुनो, यह फिट्जगेराल्ड्स और मर्सर्स के बीच एक बड़ी शादी है। अगर तुम पीछे हटने की कोशिश करोगे तो फिट्जगेराल्ड ग्रुप का निवेश भी रद्द हो जाएगा। मुझे धमकाने से कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तुम्हें मरने का शौक है क्या? जब कैमिला की मौत हुई, क्या तब भी तुम इतने गुस्से में थे? कितना दुख है। कैमिला की मृत्यु हो गई, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ। कल मैं तुम्हारी कानूनी पत्नी बन जाऊंगी। भूल जाओ, मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। कैमिला, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। सीरम NSAI 186 से 158 पर आ गया। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव का दबाव थोड़ा कम हुआ है। स्तर फिर से सामान्य हो गए हैं। सूजन कम हो रही है। ट्यूमर के किनारे मेटाबॉलिक सक्रियता भी कम हुई है। पैथोलॉजी को आपातकालीन सलाह के लिए सूचना दो। मरीज की हालत अब बेहतर होने लगी है। मरीज के दिमाग के ट्यूमर का आकार अब घट गया है। हमारी दवा वाकई असर दिखा रही है। मरीज की निगरानी करते रहो। यह तो बहुत अच्छी खबर है। लगता है नई दवा की टेस्टिंग काम कर रही है। डॉ मर्सर को इतने खुश देखना बहुत ही दुर्लभ है। यह मरीज कौन है? डॉ मर्सर कितनी लगन से काम करते हैं, हर रोज उसका ख्याल रखते हैं। मिस थॉर्नटन कॉलेज के समय उनकी सच्ची मोहब्बत थी। तो अब वो सच में प्यार में पड़ रहे हैं। कमीला, तुम ठीक हो जाओगी। बधाई हो। ईश्वर करे आप दोनों साथ साथ बूढ़े हों। आप दोनों का प्यार सोने से भी ज्यादा मजबूत रहे। मिस फिट्जगेराल्ड आज कितनी सुंदर लग रही हैं। दूल्हा कहाँ है? वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? हाँ, वो कहाँ है? दूल्हा आखिर गया कहाँ? इतने बड़े दिन पर दूल्हा यहाँ क्यों नहीं है? देखना बंद करो। मैंने किसी को भेज दिया है उसको यहाँ खींच लाने के लिए। ब्रैंडन को क्या हो गया है? वो तो पहले ब्लेयर से शादी करने के लिए कितना उतावल था। क्या कुछ हो गया है? आज चाहे कुछ भी हो, वो ये शादी करेगा। दूल्हा आ गया है। मुझे जाने दो। मैं इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे छोड़ दो। दूल्हा शादी से इनकार कर रहा है। क्या चल रहा है? ब्रैंडन, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं ब्रैंडन मर जाना पसंद करूंगा, पर ब्लेयर तुमसे शादी नहीं करूंगा। यह सब क्या मतलब है? चार्ली, शांत हो जाओ। मैं तुझे जान से मारूंगा, एहसान फरामोश रखे। पापा, आपने मुझे मारा। ब्रैंडन, क्या तुम मर्सर परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? पापा, मैं ब्लेयर से शादी नहीं कर सकता। यह दो परिवारों का गठबंधन है। चाहे आज मर भी जाओ, तुम्हें वह अंगूठी पहननी ही पड़ेगी। ब्लेयर ने तुम्हारा इतने समय तक इंतजार किया है। तुम उसका दिल नहीं तोड़ सकते और तुम फिट्जगेराल्ड परिवार को भी नीचा नहीं दिखा सकते।
इसे खोलो। ब्रैंडन, मिस्टर मर्सर, क्या आप मिस फिट्जगेराल्ड को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बीमारी में या सेहत में? क्या आप? ब्रैंडन, क्या आप कैमिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बीमारी में या सेहत में, क्या आप हमेशा उनके साथ रहेंगे? उन्हें अपनी जान की तरह चाहेंगे जब तक आप दोनों बूढ़े और पक्के नहीं हो जाते? बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूं। मिस्टर मर्सर, क्या आप स्वीकार करते हैं? मैं स्वीकार नहीं करता। मिस्टर मर्सर, मैं स्वीकार नहीं करता। तुम क्या इंसान हो? ब्लेयर, क्या तुम्हें इंसानियत है भी? कैमिला गई है सिर्फ 7 दिन हुए और तुम मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हो। ब्रैंडन, तुम क्या कह रहे हो? ब्रैंडन, ब्रैंडन, तुम क्या कर रहे हो? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ब्लेयर और मेरी शादी में आए। आज यहाँ खड़े होकर मुझे आखिरकार समझ आया मैं कितना बेवकूफ रहा। सिर्फ 7 दिन पहले मैंने उस शख्स को खो दिया जिसे मुझे सबसे ज्यादा कद्र करनी चाहिए थी। ब्रैंडन को क्या हो गया? कैमिला ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसके दिल को कुचल दिया और उसे बहुत दुख पहुंचाया। कैमिला कौन है? रुकिए, क्या सच में कोई दूसरी दुल्हन है? यह पूरी तरह से बवाल होने वाला है। अगर हम अभी इसे नहीं रोकेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कैमिला? कैमिला कौन है? कैमिला कौन है? दुल्हन कोई और है। मैं यह मौका लेना चाहता हूं उसे कुछ कहने के लिए। मैं ब्रैंडन इस जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से प्यार करूंगा, वो है कैमिला। उसे वहां से उतारो, माफ कर दो। कैमिला, माफ कर दो। ब्रैंडन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? पापा, हम बार बार यही गलती नहीं कर सकते। यह सब तुम्हारी मम्मी की गलती है जिसने तुम्हें बिगाड़ दिया। आज से मेरे से एक पैसा भी मांगने का सोचना मत। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कुछ भी मायने नहीं रखता। ब्रैंडन, कैमिला, मैं तुमसे मिलने आया हूं। वो ट्रस्ट फंड वाला लड़का कितना समर्पित है। वो रोज यहाँ घुटनों के बल बैठता है। सच में है कहानी। ब्रैंडन, ट्रस्ट फंड वाला लड़का मर्सर ग्रुप का दिल टूटने के बाद उबर नहीं पाया। इस वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित रहते हैं। गवाहों के मुताबिक मौसम चाहे जैसा भी हो, वो रोज कब्रिस्तान जाता है अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए शोक मनाने। उसका हौसला वाकई दुखद है। पहले ब्रैंडन ने शादी में अपनी दुल्हन को छोड़ दिया था, मिस फिट्जगेराल्ड के साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी। शोध के अनुसार म्यूजिक थेरेपी रोज ठीक होने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं कैमिला के लिए वायलिन बजाता हूं। कैमिला, जब तक मैं यहां हूं तुम जल्दी ही जाग जाओगी। डॉ, मर्सर कितने हैंडसम और समर्पित हैं। मुझे मिस थॉर्नटन से जलन हो रही है जो डॉ मर्सर की इतनी अच्छी देखभाल पा रही हैं।
कैमिला, क्या तुम वहां ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सच में, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। Brandon. 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 रीवार्मिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। तीसरा चरण शुरू हो रहा है। समझ गया। 3 साल हो गए हैं। आखिरकार हम सफल हुए हैं। विशेष दवा पहले से ही आपके शरीर से सारे कैंसर सेल्स निकाल चुकी है। कैमिला, सब लोग आपके जागने का इंतजार कर रहे हैं। मरीज ने खुद से सांस लेना शुरू कर दिया है। कैमिला, आप आखिरकार जाग रही हैं। Adrenaline Pansat PG, Millie. डॉ मर्सर, मरीज बहुत जल्दी जाग जाएगी। कामिला, तुम कैसी महसूस कर रही हो? कामिला, यह मैं हूं। मैं हैरिसन हूं। अब तुम पूरी तरह ठीक हो। कामिला, अब तुम जाग गई हो। क्या कहीं जाना चाहती हो? मैं घूमना चाहती हूँ। अभी नहीं। तुम अभी अभी जागे हो। डॉ मर्सर, मुझे यहाँ की जगह दिखाइए कृपया। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। यह कितना अच्छा लग रहा है। डॉ मर्सर, पिछले 3 सालों में आपने जो कोशिशें की उसके लिए धन्यवाद। हर बार जब आपने वायलिन बजाई मैंने आपको सुना। मैंने सुना था कि म्यूजिक थेरेपी असरदार होती है, इसीलिए मैंने उसे आजमाया। मेरे लिए आपने 3 सालों तक बजाया। आपकी वजह से मुझे अपना पुराना शौक फिर से मिल गया। हैरिसन, असल में जो बातें तुमने कही मैं कामिला, तुमने आखिर क्या सुना था? कैमिला, मैं पक्का करूंगा कि तुम दोबारा जन्म लोगी। कामिला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। एक्सपेरिमेंट में एक नया ब्रेक थ्रू आया है। हम जल्दी ही एक दूसरे से मिल पाएंगे। कैमिला, जब तुम जागोगी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सच में? तुम किस बात पर हंस रही हो? कैमिला, अब जब तुम जाग गई हो तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मेरा वादा निभाना? अगर मैं उठ जाऊं क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी कोई वादा किया था। एक बार फिर सोचो। कैमिला, क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो चिंता मत करो। मजाक कर रहा था।
जिस पल मैं जागी, क्या तब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो? क्या हाल है मेरे बॉयफ्रेंड? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? क्या तुम थक गए हो? नहीं, मैं खेलना जारी रखना चाहता हूँ। ठीक है, आज मेरी छुट्टी है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम सब देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर देखो। मेरे पीछे आना बंद करो। ब्रैंडन, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गंभीर रक्ताल्पता है। तुम ऐसे भाग दौड़ नहीं कर सकते। यहीं से चले जाओ। मुझे वो फूल चाहिए। ठीक है, अब कहाँ चलना है? कैमिला, ये कोई भ्रम तो नहीं है ना? तुम अभी भी जिंदा हो। क्या ये सच में अच्छा दिखता है? ब्रैंडन, क्या तुम कैमिला को अपनी पत्नी मानते हो? ब्रैंडन, मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हें मेरे फेफड़े और मेरी आंखें चाहिए? कैमिला, 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 मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुम जिंदा हो। मुझे बहुत खुशी हुई। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कैमिला, तुम्हारे जिंदा होने की खबर ही काफी है। माफ करना कि मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया। मुझे बहुत अफसोस है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा इस सड़क पर चलने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ दिन अब तक के सबसे सपनों जैसे लगे हैं। कैमिला, चिंता मत करो, यह सब वाकई में है। कैमिला, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स भी असली हैं। कुछ तो बहुत अच्छा महक रहा है। कैमिला, ये सुगंध जरूर इसी दुकान से आ रही होगी। असल में ये एक ब्राइडल शॉप है। मिस थॉर्नटन इसमें बहुत सुंदर लग रही हैं। मिस्टर मर्सर, आपको नहीं लगता? क्या मैं सच में अच्छी लग रही हूँ? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हाल है? तुम ठीक नहीं हो क्या? नहीं, आंख में थोड़ी रेत चली गई है। मुझे दिखाओ। कैमिला, तुम सच में जिंदा हो। अब ठीक लग रहा है। चूंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। ब्राइडल शॉप? हाँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। कैमिला, मैं नहीं कर सकती। मैं वहां नहीं जा सकती। मैं अब उसे और परेशान नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। भविष्य में जब तुम काम करना शुरू करोगी और कुछ पैसे कमा लोगी और मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, तो मैं ये वेडिंग ड्रेस पहनूंगी और तुमसे शादी करूंगा। कैमिला, माफ करना। कैमिला, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो। शादी के जोड़े में बस अफसोस है, अब तुम मेरी पहुंच से बाहर हो गई हो। हैरिसन, क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हैरिसन, तुम भी एक पहन कर देखो। मैं? हाँ। हाँ, नहीं। चलो पहन लो, मैं भी देखना चाहती हूँ। ठीक है।
she said. इस दुकान में जरा भी बदलाव नहीं आया। शायद मैं अभी भी अपना अतीत नहीं सामना कर पा रहा हूं। क्या उसने मुझे पहचाना? क्या तुम ठीक हो? वो मुझे पहचानती नहीं है। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम यहाँ काफी देर से खड़े हो। थोड़ा पानी लो। थैंक यू मिस, तुम बहुत अच्छी हो। इसकी टेंशन मत लो। वैसे मैंने अभी अभी कैंसर को हराया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जिंदगी सिर्फ 30,000 दिनों की होती है। तुम्हें भी आगे देखने की कोशिश करनी चाहिए। मिस, क्या तुम शादी कर रही हो? शायद। कैमिला, मैं अब पूरी तरह बदल चुका हूं। तो फिर शुभकामनाएं। मैं अब निकल रहा हूँ। कामिला, मैं तुम्हें खुशियों की दुआ देती हूं। कामिला, जब से तुम और मेरे भाई ने शादी की है, तुम्हें सच में खुश रहना चाहिए। अब मेरे बिना इस रास्ते पर अपनी जिंदगी पूरी तरह जियो। कामिला, कामिला, मेरे पास से जाने के बाद से तुम बहुत अच्छी तरह से जी रही हो। मत जाओ। कैमिला, मैंने खुद से 1000 बार कहा है कि तुम्हें जाने दूं, फिर भी मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाता कि तुम्हारी याद आना बंद कर दूं। कैमिला, मैं तुम्हें देखने की चाह नहीं रोक सकता। हैरिसन ने अचानक इतनी तेजी से गाड़ी क्यों बढ़ाई? कैमिला, आखिर मुझे क्या करना है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाऊं? हैरिसन, मुझ पर रहम मत करना। बिल्कुल। वो सच में यहाँ है। कैमिला, क्या किस्मत हमें एक साथ लाने की कोशिश कर रही है? नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे देखे। मुझे उसका मूड खराब नहीं करना चाहिए। हैरिसन, मैंने गलती से गेंद पेड़ में मार दी। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। ये लो बॉल।
अब तो फंस गया। क्या हाल है? कुछ नहीं, तुम थके हुए लग रहे हो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ब्रैंडन, सोचा ही था कि तुम ही होगे। सुन ले, साफ साफ कैमिला के सामने फिर कभी मत आना। मैं नहीं आया, मैंने उसे परेशान नहीं किया भाई। मैंने सच में नहीं किया। सुन इधर, अगर हिम्मत करके तू फिर कभी कैमिला के सामने आया, कसम से मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालूम है भाई, मैं उसके पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं फिर उसके पास नहीं जाऊंगा, अब कभी नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं। ब्रैंडन, अपने आप को देख, इस हालत में देख क्या हो गया है तुझे। ये दयनीय नाटक बंद कर। ब्रैंडन, तू कभी भी काबिल नहीं था कि कैमिला के सामने खड़ा हो सके। अगले महीने मैं कैमिला से शादी कर रहा हूं। अगर तुझमें थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो फिर कभी उसके पास मत जाना। वो शादी कर रही है। वो सच में शादी कर रही है। कैमिला, मैं तुम्हारी शादी के लिए आया हूं। मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैं तुम्हारे पसंदीदा फूल भी लाया हूं, लिली। ब्रैंडन, हमें भी कभी ऐसी ही शादी करनी चाहिए। शादी में चलो मेरी पसंदीदा लिली से सजा दें। तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, जैसा तुम चाहो। फूल तो यहां है, लेकिन अफसोस ये हमारी शादी नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? नहीं। यहां साइन कर दें। सर, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। जरूरत नहीं है। यह शादी की मिठाई लो, खुशी में शामिल हो जाओ। बालरूम अंदर है। समारोह शुरू हो चुका है। दूल्हा और दुल्हन सच में कितने खूबसूरत जोड़े हैं। सचमुच एक जोड़ी बेहतरीन मिलन की। मिस्टर मर्सर, क्या आप मिस थॉर्नटन को अपने साथी के रूप में, बीमारी में और सेहत में, अमीर होने पर या गरीब होने पर, प्यार करने और उनकी देखभाल करने का वचन लेते हैं? हाँ, मैं लेता हूं। मिस थॉर्नटन, क्या आप मिस्टर मर्सर को अपने साथी के रूप में, बीमारी में और सेहत में, अमीर होने पर या गरीब होने पर, प्यार करने और उनकी देखभाल करने का वचन लेती हैं? मैं हाँ कहती हूँ। मुझे आखिर उम्मीद ही क्या थी? मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। वो क्यों रो रहा है? शायद दुल्हा दुल्हन से भावुक हो गया। कैमिला, मैं तुम्हारे लिए खुशियों की दुआ करता हूं। बॉस, एक बोतल बाइज्यू और मूंगफली का एक पैकेट। ये फर्विस्टर्न रेस्टोरेंट है। साथ ही तुम दोपहर में ही क्यों पी रहे हो? चलो निकलो यहां से।
कैमिला, मैंने सच में तुम्हें खो दिया है। हेलो ब्रैंडन, क्या तुम अभी उठे हो? हैरिसन की आज शादी है, तुम यहाँ क्यों नहीं हो? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अच्छा, क्या हुआ? तुम अपने पापा के साथ इतने जिद्दी क्यों हो जाते हो? क्या तुम उनकी बस बात नहीं मान सकते थे? मैं गलत था। मुझे सच में अब अपना गलती समझ आ गया है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पापा तो तुम्हें कब का माफ कर चुके हैं। शाबाश बेटा। मेरी बात सुनो, घर आ जाओ। माँ, आज हैरिसन का बड़ा दिन है। आंखों में पानी क्यों है? सुनो, ब्रैंडन को वापस आने दो। उस नाशुक्र बेटे की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें उसे बहुत पहले माफ कर देना चाहिए था। वो आज रात वापस आ रहा है। जब वो आए तो तुम्हें ठीक से पेश आना होगा। पापा, माँ, चाचा, चाची। अच्छी लड़की। अब हम सब एक ही परिवार हैं। पापा, माँ, शुक्रिया हैरिसन को इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए। माँ, पापा, हम अच्छी जिंदगी बिताएंगे। हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे और आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी खुशी ही सबसे जरूरी है। यह किसी साहब की तरफ से है। शुक्रिया। ले ली। क्या तुम अभी भी नाराज हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। यह तुम्हारे लिए है। अब नाराज मत करो, ठीक है? ब्लेयर मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। तुमने हमें गलत समझ लिया। तो मुझे मार दो। वही है। कैमिला, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है। स्वागत है मास्टर ब्रैंडन और मिस्ट्रेस। हम दुआ करते हैं कि आपका घर बच्चों से भरा रहे और आप दोनों की उम्र लंबी हो। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सोचा था अगर मैं फैमिली एस्टेट में रहूंगा तो कैमिला से बच जाऊंगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा मजाक करेगी। पापा, माँ, हम वापस आ गए। अच्छा लगा आपको फिर से यहाँ देखकर। आज वो कितनी सुंदर लग रही है। वो सच में बहुत जबरदस्त है। फिर भी वो मेरी भाभी बन गई। क्यों? ईश्वर मुझे ही सिर्फ ऐसी सजा क्यों देता है? पापा, माँ। आपका दिन बहुत लंबा रहा। आप थके हुए होंगे। ऊपर जाइए और आराम कर लीजिए। हम करेंगे। चलते हैं। हैरिसन, शुभकामनाएं। पोता गोद में मिलेगा या नहीं, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। माँ, आप क्या कह रही हैं? चलो।
कैमिला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। हैरिसन, ब्रेंडन, क्या हाल है? तू ठीक है? नहीं माँ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। ब्रैंडन, तू आज रात कहीं नहीं जा रहा है। डैड, मुझे सच में कुछ जरूरी काम है। तुम्हें लगता है मर्सर का घर कोई ऐसी जगह है जहां तू अपनी मर्जी से आ सकता है और जा सकता है? अगर तेरी माँ ने तेरे लिए मिन्नतें न की होती तो मैं तुझे वापस आने भी नहीं देता। ब्रेंडन को मत समझाओ। ये जो इसका हाल हुआ है सब तुम्हारे बिगाड़ने की वजह से ही है। दोनों झगड़ा बंद करो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं बस यहीं आंगन में रहूंगा, ठीक है? ब्रेंडन, माँ, मुझे बस अकेला छोड़ दो। आखिरकार अब मैं चैन से सांस ले सकता हूं। हे भगवान, ब्रेंडन को क्या हो गया? वो एहसान फरामोश लड़का। उसने पहले ही काफी सह लिया है, उसे और मत दबाओ। वो इतने सालों से दूर था और इतनी मुसीबतें झेल चुका है, वो कितना फीका सा लग रहा है। ठीक ही हुआ उसके साथ। अगर 3 साल पहले उसमें थोड़ी अक्ल होती और उसने ब्लेयर से शादी कर ली होती तो आज इस हालत में नहीं होता। तुम फिर वही बात ले आए हो? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। हैरिसन, क्या तुम्हें कोई आवाज आई? नहीं, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। कैमिला, चलो बच्चा करते हैं। क्यों? सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? क्या ब्रेंडन साहब पागल हो गए हैं? मेरी समझ से शायद उनका दिल टूटा हुआ है। ठीक ही हुआ मेरे साथ। अगर उस वक्त मैंने तुम्हें छोड़ा ना होता तो आज ये शादी हम दोनों की होती, है ना? क्या मिला? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। ब्रेंडन, इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए? पापा, माँ, आओ आकर नाश्ता कर लो। माँ, मुझे भूख नहीं है। पापा, माँ, हम यहाँ हैं। सुबह का नमस्कार। अच्छा है, अच्छा है। कैमिला, आओ नाश्ता कर लो। ब्रेंडन, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि भाभी को कैसे नमस्कार करना चाहिए? मैंने तुम्हें इसी तरह सिखाया है। क्या मिला? नमस्ते, क्या मिला? 3 साल हो गए। ब्रैंडन, हम फिर मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ब्रैंडन को ताना मत मारो। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने ही उसे बिगाड़ा है। ठीक है, चलो नाश्ता करें। ब्रैंडन, ये जानकर कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मेरे मन को शांति मिलती है।
उसने मुझे जरूर देखा होगा। 3 साल पहले मुझे बहुत पहले ही कुछ गड़बड़ लगी थी। क्यों? मैंने उसे क्यों नहीं रोका? तुम्हें नहीं पता मिस्टर मर्सर, हॉस्पिटल ने कैमिला के लिए क्रिटिकल कंडीशन का नोटिस जारी किया है। यह वो गिफ्ट है जो मैंने तैयार किया है। इसे कल खोलना। मुझसे वादा करो, ठीक है? काश मैंने इसे पहले ही पता लगा लिया होता, अपनी गलतियां मान ली होती और तुमसे पहले ही रुकने को कहा होता। अब क्या तुम मेरी पत्नी होती? कैमिला, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कई तरीके सोचे थे जिनमें तुम मुझे पहचानोगी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह उस वक्त होगा जब मैं अपनी सबसे बुरी हालत में हूं। कैमिला, क्या तुम इतनी जल्दी जा रही हो? पापा, मम्मी, हम अब वापस जा रहे हैं। कैमिला, कुछ दिन और रुक जाओ, मेरा साथ दो। मम्मी, हम दोनों के अपने अपने करियर हैं, उस पर दबाव मत डालो। मम्मी, हैरिसन और मैं वक्त निकालकर अक्सर आपसे मिलने आएंगे। घर जल्दी आया करो। इधर आओ कैमिला, यह मर्सर परिवार की धरोहर है। आओ, मैं तुम्हें पहनाती हूँ। जल्दी मम्मी को धन्यवाद बोलो। धन्यवाद मम्मी, मुझे यह बहुत पसंद आया। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। ब्रैंडन, तुम कब अपनी गर्लफ्रेंड घर ला रहे हो? यह हमारा पारिवारिक कंगन है। जब सही वक्त आएगा मैं उसे इसे दूंगा। मम्मी, अभी मैं सेटल होने के लिए तैयार नहीं हूं। यह कंगन मेरे भाई को दे दो। मैं भी उसे देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई तो एकदम पत्थर है। उसे कभी डेट करते देखा ही नहीं। मुझे उसकी सच में चिंता रहती है। मेरा भाई औरतों से दूरी बनाकर रखता है। उसे बस अपने करियर की चिंता है। तो हैरिसन औरतों से दूर नहीं भागता, बस वो कैमिला को ही पसंद करता है। हम निकल रहे हैं। बाय मम्मी। सुरक्षित रहना। घंटे भर में पहुंच जाओ तो बता देना। कैमिला, अब जब तुम चली गई हो, आखिरकार मैं बच गई। ब्रैंडन, क्या तुम अभी पर्दे के पीछे छुपे हो और मुझे जाते हुए देख रहे हो? जब तक मैं जिंदा हूं, ब्रैंडन, तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम कभी भी इस गिल्ट से नहीं निकल पाओगे। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा दर्द में रहो और कभी माफी ना पा सको। डार्लिंग, चलो बाहर चलकर एक शानदार डिनर करते हैं खुशी मनाने के लिए। खुशी मनाने के लिए क्या है? इस बात का जश्न मनाने के लिए कि आखिरकार तुम मेरी पत्नी बन गई हो। पगली, इसमें कौन सी खुश बात है? तुम मेरी पत्नी हो, ये तो पूरी तरह से खुशी की बात है। हैरिसन, एक बात है जो मैं हमेशा से तुम्हें कहना चाहती थी। क्या हुआ? थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अचानक इतनी सीरियस क्यों हो गई?
अगर तुम ना होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। कोई बात नहीं, सब बीत गया। तुम ही थे जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। चिंता मत करो, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पगली, मुझे पता है ये बात। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। अब मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। उद्योग के जानकारों के अनुसार ज्वेलरी इंडस्ट्री की टॉप डिजाइनर मिस थॉर्नटन ने 3 महीने पहले अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। क्या हाल है? बच्चा फिर से लात मार रहा है? हाँ। चलो वहां चलकर थोड़ा आराम करते हैं। सुनो छोटे, माँ को परेशान मत करना। अब ठीक लग रहा है? हैरिसन, क्या तुम्हारी कोई जरूरी मीटिंग नहीं है अभी? अभी तो समय है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें और बच्चे को घर छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ी देर और घूमना चाहती हूँ। पर चिंता मत करो, मैं बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। पानी खूब पीना। पीऊंगी। अब जाओ। बाय। ठीक है छोटे, अब सिर्फ तुम और मैं हैं। चलो। माफ कीजिएगा मैडम, आपके लिए एक पैकेज है। मेरे लिए? अभी एक सज्जन ने मुझसे ये आपको देने को कहा था। एक सज्जन? कहीं ये हैरिसन तो नहीं? ये तो ब्रैंडन। तुम्हें सच में याद है? 6 महीने में हमारा बच्चा पैदा होगा। तुम उत्साहित हो? हाँ। जब वो वक्त आएगा, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदना चाहती हूँ। ठीक है? ठीक है। मैंने क्या कहा? तुमने क्या कहा? तुम्हें तो पता भी नहीं मैंने क्या कहा। हे भगवान, फिर से गुस्सा क्यों हो गई हो? मुझसे बात मत करो। कमीला, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझसे बात मत करो। ये तो बस एक ड्रेस है। क्या इसमें वाकई इतना बड़ा मामला है? तुमने सच में इसे खरीद लिया। मुझे लगा था तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। तुम अब भी वैसे ही हो, हमेशा पैसे बर्बाद करते रहते हो। लेकिन ये सारे पैसे मुझ पर कभी खर्च ही नहीं हुए।
यहाँ तक कि जो चीजें तुमने मुझे दी वो सब भी नकली थीं। ब्रैंडन, तुम्हारे पास वो अब भी है ना? तुम ये मुझे वापस क्यों दे रहे हो? ब्रैंडन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ। तुम रोज मुझसे ये क्यों पूछती हो? मुझे रोज तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अब खुश हो। बस यही चाहिए था। वैसे ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है और हमारा ट्रैवल फंड भी है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तुम तो मेरी छोटी सी शुगर मामा निकली। यहाँ 6,000 रुपए हैं। हमें इसे बचाना चाहिए। बचाना क्यों? तुमने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया है। तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। ये तुम्हारा शादी का फंड भी हो सकता है अगर तुम किसी और से शादी करो। अगर मैं अब यहाँ नहीं रही तो ये तुम्हारे लिए है। मजा। कृपया इसे पहले आने वाले व्यक्ति को दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। ब्रैंडन, जब तुम्हें यह बैंक बुक मिलेगी तो कैसा लगेगा? या फिर शायद तुम्हें कभी पता ही ना चले कि मैं मर गई हूं। अलविदा ब्रैंडन। अगले जन्म में उम्मीद है मैं तुमसे फिर कभी ना मिलूं। ब्रैंडन, तुमने उस वक्त मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? हमने 3 साल साथ में बिताए हैं। क्या तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया था? अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब तुम्हारा जवाब मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। ब्रैंडन, हमारा रिश्ता अब खत्म हो जाना चाहिए। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। ब्रैंडन, क्या तुम जा चुके हो? ब्रैंडन, ब्रैंडन, बाहर आओ। ऐसा आदमी कौन होता है जो इस तरह छुपता है? 5 साल हो गए हैं। कितना और तुम छुपे रहोगे? क्या मिला? मैं अब तुम्हें नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है। मुझे हमारे अजन्मे बच्चे के लिए दुख है। अगर मैं इतना घटिया इंसान ना होता, बार बार तुम्हें चोट ना पहुंचाता और तुम्हारी भावनाओं से खेल ना करता। जल्दी करो और हमारे बच्चे को बचाओ। शायद हम दुनिया के सबसे खुशहाल परिवार होते, लेकिन जब से मैंने तुम्हें और मेरे भाई को एक साथ देखा,
आखिरकार मुझे समझ आया किसी को सच्चा प्यार करना असल में कैसा होता है। इतने सालों तक मैं कितना गलत था। कैमिला, मुझे भूल जाओ। कैमिला, मुझे भूल जाओ। तुम्हें मेरे भाई के साथ खुश रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। ब्रैंडन, मैं अभी बहुत खुश हूं। तुम्हें यहां से जाना चाहिए। हमारे रिश्ते की बात करें। जिस वक्त मैंने क्रायोपॉड में कदम रखा तब हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था। मिस थॉरटन अब नहीं रही। मैं कितना बेकार इंसान हूं। उस वक्त तुम तकलीफ में थी और फिर भी मैंने तुम्हें जान बूझकर चोट पहुंचाई। अब जब तुम बहुत खुश हो, क्या ये सब कुछ ठीक वैसे ही नहीं जैसे मैं देखना चाहता था? ब्रैंडन, बेहतर है कि तुम यहां मत आओ। मुझे अब तुमसे प्यार नहीं है। तुम्हें जाना चाहिए। अलविदा ब्रैंडन। अलविदा कैमिला। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहती हूं।